अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं आरएस टीवी। आरएस टीवी में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 50 लाख घर जो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बनाने का वादा किया है इस अपने दौरे हुकूमत के 5 साल के अंदर, तो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा कि कौन कौन लोग उस घर के लिए मुस्तहिक हो सकते हैं, उस घर के लिए अप्लाई कैसे किया जाएगा, क्या क्या शराइत और ज़वाबित हैं, किन किन लोगों को वो घर मिल सकते हैं। जी हाँ, वो नए घर हैं, वो किन किन लोगों को मिल सकते हैं, उसको अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है और वो फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करके फ़िल कर सकते हैं, उस फॉर्म की फ़ीस क्या होगी और उस फॉर्म को फ़िल करके जमा करने की तारीख़ क्या होगी। जी हाँ, वो फॉर्म आपको मिल सकता है 250 रुपये में, सिर्फ 250 रुपये में। आप नादरा के ऑफ़िस से आप वो जाके फॉर्म ले सकते हैं। अगर आप जा नहीं सकते तो आपकी आसानी के लिए मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक को क्लिक कीजिए, आप उस फॉर्म की साइट पे चले जाएंगे। पीडीएफ फॉर्म में वो पीडीएफ के अंदर वो फॉर्म है, उसको आप डाउनलोड करें, उसका प्रिंट निकालें, उसको फिल करें और नादरा के ऑफिस में जमा करवा दें। जी हाँ, 250 रुपये उसकी फ़ीस है। और फॉर्म को फिल करने की जो तारीख़ है वो है आपके पास 22 अक्टूबर 2018 से लेकर 21 दिसंबर 2018 तक। जी हाँ, 22 अक्टूबर 2018 से 21 दिसंबर 2018 तक आप ये फॉर्म डाउनलोड करके फ़िल करके नादरा के ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। उसके बाद सिलसिला ये होगा कि कुरानदाजी होगी। कुरानदाजी में अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर आप खुश नसीबों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उस फॉर्म को फिल कौन कर सकता है और कौन उस घर के लिए अप्लाई कर सकता है, ये तफसीलात मैं आपको फॉर्म के अंदर दिखाता हूँ, फॉर्म के अंदर ही बताता हूँ। तो मैं अभी कंप्यूटर पे वो फॉर्म खोलूँगा, आपकी पूरी रहनुमाई करूँगा, आपको फॉर्म बताऊँगा साथ साथ कि उसमें क्या क्या डिटेल्स भरनी है और किस तरह फ़िल करनी है, और फिर आपने फ़िल करके उसको जमा करवा देना है। फिर अल्लाह बेहतर जानता है कि आपके नसीब में क्या लिखा है। अगर आपकी नीयत साफ़ है और वाकई आप मुस्तहिक हैं तो अल्लाह ताला आपका हक़ आप तक ज़रूर पहुंचाएगा। आइए शुरू करते हैं, कंप्यूटर पर चल के देखते हैं वो फॉर्म और मैं आपको बताता हूं वो कैसे फ़िल करना है। आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको वेबसाइट पर जाके दिखा रहा हूँ नादरा की साइट कौन सी है। ठीक है, आपने गूगल में लिखना है नादरा। ठीक है, ये गूगल पे गए, यहाँ पे आप लिख दें नादरा। नादरा लिखा, ठीक है। आप नादरा की ये जो वेबसाइट है यहाँ पे चले जाएं। ये आप नादरा की वेबसाइट पे आ गए। यहाँ से आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास 4 फॉर्म आ जाएंगे, 1 2 3 4। चौथा जो फॉर्म है उस पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम। देखें, फॉलोइंग इज द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, और ये है इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि ये पीडीएफ फॉर्म के अंदर होगा, इसको आपने डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट निकाल लेना है और फिर इसको फिल करना शुरू करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और कौन कौन से लोग फिल कर सकते हैं और किन बुनियादों के ऊपर आपको नया घर मिल सकता है। ये मैंने फॉर्म का साइज बड़ा किया है। ये आपने भरना इंग्लिश में है और ब्लॉक लेटर्स में भरना है, सब कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए है। इस फॉर्म से हासिल शुदा मालूमात की बुनियाद पर घरों के डिज़ाइन, कीमत और जगह का तयन किया जाएगा। इन लोगों को तरजीह दी जाएगी जिनके पास पाकिस्तान में अपनी मलकियत में कोई घर ना हो, यानी कि वो लोग जिनके पास पाकिस्तान में कोई भी उनका ज़ाती घर या उनके नाम पे कोई घर नहीं है, उनको पहले फौकियत दी जाएगी, उनको तरजीह दी जाएगी। एक ख़ानदान यानी कि खामन, बीवी और बच्चे में से सिर्फ एक फ़र्द ही इस स्कीम में दरख्वास्त देने का अहल है। मतलब ये नहीं है कि मियाँ ने अपनी दरख्वास्त अलग दे दी, बीवी ने दरख्वास्त अलग दे दी, बच्चों ने दरख्वास्त अलग दे दी। एक ख़ानदान का एक ही फ़र्द दरख्वास्त दे सकता है घर के लिए। ये दरख्वास्त फॉर्म मुबलिग 250 रुपये के साथ जमा कराएं। नादरा के ऑफिस में जाके आपने 250 रुपये में ये फॉर्म जमा कराना है। डाउनलोड करने, प्रिंट निकालने और फिल करने के कोई चार्जेस नहीं है, वो फ्री है। लेकिन फिल करके जब आप जमा कराएंगे तब आप 250 रुपये साथ जमा कराने हैं।
दरख्वास्त फॉर्म में मौजूद तमाम मालूमात देना लाजमी है। जितने भी खाने इस फॉर्म में बने हुए हैं जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा वो तमाम के तमाम पुर करना लाजमी है और अंग्रेज़ी ज़बान में ब्लॉक लेटर्स के साथ फॉर्म दर्ज करें। यानी कि आपने उर्दू में नहीं इंग्लिश में फॉर्म फिल करना है और ब्लॉक लेटर्स में, जैसे यहाँ पे लिखा ना फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये सारा का सारा ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है, इसमें कोई भी स्मॉल लेटर नहीं है। आपने इसी तरह पूरा फॉर्म जो है ब्लॉक लेटर्स में फिल करना है। अब इसके अंदर तफसीलात में क्या क्या देनी है ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। यहाँ पे देखें, आपने देना है पहले नाम जो आपका एनआईसी के अंदर है वही नाम आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपने देना है सीएनआईसी नंबर, आपका कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, तो आपका मोबाइल नंबर, आपके घर का फ़ोन नंबर, फिर आपने अपना प्रोफेशन मेंशन करना है कि आप का कारोबार काम क्या है, आपका ज़राए माश क्या है, आपका पेशा क्या है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, आप कारोबारी हैं, अपना कारोबार खुद करते हैं, आप किसान हैं या आप मज़दूर हैं, लेबर हैं या कोई और जो भी आप काम करते हैं यहाँ पे आप उसको टिक मार्क लगा के ऐसा ये वाला निशान लगा के आप फिल कर देंगे। उसके बाद आपकी मौजूदा रिहाइश कहाँ है ये आप पूरी डिटेल देंगे कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपका किराए का घर है या कच्ची आबादी में रहते हैं या कोई और आपका ठिकाना है, ये आप यहाँ पे तफसील देंगे। उसके बाद टोटल फैमिली ग्रॉस इनकम, आपके पूरे ख़ानदान की माहाना आमदनी कितनी है, क्या आपकी माहाना आमदनी 20,000 से कम है, बेटा भी कमाता है, बाप भी कमाता है, भाई भी कमाता है, इसे कहते हैं ख़ानदान की कमाई। तो क्या सबकी मिला के मुश्तरका कमाई 20,000 से कम है या 20,000 एक से लेकर 40,000 तक है या 40,000 एक से लेकर 60,000 तक है या 60,000 एक से लेकर 1 लाख तक है या उससे भी ऊपर है, यह आप इसके अंदर बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि आपकी तरजीह माहाना किस्त कितनी है, यानी कि आप जब घर लेंगे अगर आपको घर मिल जाता है तो महीने की आप कितनी किस्तें अदा कर सकते हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं कि आप 5,000 से 10,000 अदा कर सकते हैं, 10,000 एक से 15,000 अदा कर सकते हैं माहाना किस्त, या 15,000 एक से 20,000 माहाना किस्त अदा कर सकते हैं। ये आपने खुद ही तयन करना है कि जितनी आप बाआसानी अदा कर सकें। इसके बाद हम आ जाते हैं 90 नंबर पे, नंबर ऑफ रेजिडेंट्स एक्सपेक्टेड टू लिव इन द हाउस, मुतवक्का अफराद की तादाद जो इस घर में रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी इस घर में रहेंगे वो आपने तादाद मेंशन करनी है, जिसमें आपके बहन भाई माँ बाप बच्चे बीवी ये सब शामिल होंगे। अच्छा, अब आप बताएंगे डिज़ायर्ड लोकेशन ऑफ हाउस। जी हाँ, अब आपने बताना है कि आप किस मकाम पे घर की ख्वाहिशात रखते हैं कि वहाँ पे घर आपको मिल जाए। शुरू में ये घर जो बनाए जाएंगे वो इन अजला में बनाए जाएंगे, फैसलाबाद में, गिलगित में, कोयटा में, मुजफ्फराबाद में, सवात में, इस्लामाबाद में और सक्खर में। इन इलाकों में घर बनाए जाएंगे। आपने इनमें से मंतखब करना है कि आप किस इलाके में अपना घर चाहते हैं, किस शहर में, या फैसलाबाद में है तो फैसलाबाद में किस जगह पे चाहते हैं, गिलगित में है तो गिलगित में किस जगह पे चाहते हैं। इस तरह आपने यहाँ पे अपनी जगह का तयन करना है। अच्छा, उसके बाद आपने ये आइडेंटिफाई करना, ये इनको तस्दीक करानी है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें से कुछ झूठ नहीं है, सारा का सब कुछ सच है। फिर आपने आखिर में अपना नंबर दोबारा लिखना है, शनाख्ती कार्ड का नंबर, साइन करने हैं, तारीख लिखनी है और आपने यहाँ पे ये फॉर्म फिल करने के बाद 200 रुपये 250 रुपये की फ़ीस के साथ अपने इलाके के नादरा के ऑफिस में जाके जमा करवा देना है। मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगा कि अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। अगर आप वाकई मुस्तहिक हैं तो आपको घर ज़रूर मिलेगा। गैब का इल्म अल्लाह के पास है, अल्लाह बेहतर जानता है कि किसको क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। मेरा काम था आपको आपकी रहनुमाई करना, आप तक ये मालूमात फराहम करना और आपको पूरा गाइड करना कि ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा और आपने इसको कैसे पुर करके कैसे जमा करवाना है। आगे अल्लाह आपका हामी व नासिर। तो व्यूअर्स, ये तमाम डिटेल्स थी जो मैंने आपको बताई। अब अगर आप वाकई मुस्तहिक हैं और अपने आप को समझते हैं कि आपको ये एक घर मिलना चाहिए तो टाइम नहीं ज़ाया कीजिए, अभी लिंक पर क्लिक कीजिए, फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट निकालिए, उसको फिल कीजिए और अल्लाह का नाम लेके उसको नादरा के ऑफ़िस में, अपने शहर के नादरा के ऑफ़िस में जमा करवा दीजिए। और आपसे आखिर में दरख्वास्त कि मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगा, प्लीज़ आरएस टीवी को
सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। वो जो बेल का निशान है उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस हवाले से मज़ीद आने वाली वीडियोस की, इसमें जो जो नई खबरें आती हैं, जो जो नई डेवलपमेंट होती है, उसकी तफसीलात आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त रिजवान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।